learners and students, good morning to all. Today I have picked up a new poem for you. The name of that poem is The Ballad of Father Gilligan. The Ballad of Father Gilligan. इस पोएम में सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये बैलाड होता क्या है. व्हाट इज बैलाड? ऐसा है कि पोइट्री का डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे लिरिक, इलिजी, सोनेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलाड वगैरह वगैरह. तो हम लोगों को ये पोएम पढ़ना है जिसका नाम है द बैलाड ऑफ फादर गिलिगन. बैलाड का मतलब होता है सारे जितना मैंने लिस्ट दिया, लिरिक, इलिजी, सबका अलग अलग वर्क है. जैसे लिरिक, हमारा इंडियन फिल्म का जितना भी गाना है, इंडियन फिल्म क्या, किसी फिल्म का जो गाना है वो लिरिक कहलाता है. आप देखे भी होंगे वो लिरिक लिखा रहता है, लिरिक्स. तो गाना वो म्यूजिकल, लिरिक म्यूजिकल होता है. इलिजी दुख भरा गीत जो होता है, किसी के डेथ पे जो गाया जाता है, दैट इज या लिखा जाता है, दैट पोएम इज नोन एज इलिजी. सोनेट जो 14 लाइन्स का जितना भी पोएम होगा, 14 लाइन्स, 13 भी नहीं होना चाहिए, 15 भी नहीं होना चाहिए, 14 लाइन्स का जितना भी पोएम होगा वो सब के सब सोनेट कहलाएंगे. तो इसी कैटेगरी में एक आता है ये बैलाड. बैलाड होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जिसमें एक ऐसा पोएम जो लंबा होगा और एक कहानी बताएगा. वो यानी किसी कहानी को जब आप गाते हुए किसी को सुनाते हैं तो उसको हम लोग बैलाड बोलते हैं. और बेहतरीन ढंग से आपको समझाने के लिए मैंने एक गाना पिकअप किया है आपके लिए, जिसको हम लोग बैलाड बोलेंगे. ये मैं आपको गाना एक सुनाने जा रहा हूँ, उस गाना को बैलाड बोलेंगे क्योंकि वो गाना एक कहानी सुनाएगी आपको, और जो स्टार्ट होगा कहानी से एंड भी होगा उस कहानी का. तो गाने के फॉर्म में है, इसलिए उसको हम लोग बैलाड बोलेंगे. आप उस गाने को सुन लीजिए, यही है बैलाड. एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे. है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे. एक था गुल और एक थी बुलबुल. बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी. कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो. बुलबुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था. कैसे शर्माता था? बुलबुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ. बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था. वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था. दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में
होती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलो फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के। और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें। सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से। जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलों बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। टूटा पिंजरा छूटा कैदी, देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना। प्यार गुलो बुलबुल सा करना। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बैलाड था गुल और बुलबुल का, उसकी कहानी थी। ये बैलाड है फादर गिलिगन का, वो भी एक कहानी बता रही थी, ये भी एक कहानी बता रही है। डिफरेंस ये है कि वो कहानी गुल और बुलबुल का था, ये कहानी फादर गिलिगन का है। अब सवाल ये उठता है कि फादर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? क्रिश्चियन रिलीजन में जो चर्च होता है, चर्च के पुजारी को हम लोग फादर बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ उड़ीसा में नोना बोलते हैं, अपने पुजारी को नोना बोलते हैं, और हिंदी में उसको पंडित जी बोलते हैं। उसी तरीके से चर्च में भी जो पुजारी होते हैं उनको हम लोग फादर बोलते हैं, और उनका नाम था गिलिगन। तो ये कहानी है फादर गिलिगन की। कहानी क्या है, एक शॉर्ट में आपको समझा दूं कि फादर गिलिगन काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और जिस चर्च में वो रह रहे थे वहाँ और भी बहुत सारे फादर थे, लेकिन अब क्या हुए हैं कि वो फादर उसमें से
अधिकांश या तो बेड रिडन हो गए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, बेड पे हैं, और कुछ कब्र के नीचे चले गए हैं। तो ये फादर गिलिगन अकेला बच गया है उस चर्च में। फादर का काम क्या है कि जो लोग उस विसिनिटी में, आसपास के एरिया में, उनका जुरिस्डिक्शन जहाँ तक है उस चर्च का, वहाँ तक अगर कोई आदमी का डेथ हो रहा है या डेथ होने वाला है या ही इज टेकिंग द लास्ट ब्रीथ, तो वैसी स्थिति में फादर वहाँ जा करके उनको बाइबल का कुछ लाइन सुनाते हैं और फिर उसके बाद वो रिटर्न आ जाते हैं। दैट मैन टेक्स हिज लास्ट ब्रीथ। तो ये ड्यूटी है फादर का। अब चूंकि उस विसिनिटी में एक ही फादर है, फादर गिलिगन, मरने वालों की संख्या कभी इधर मर रहे कभी उधर मर रहे, तो फादर काफी ओल्ड हो गए हैं और दिन और रात वो अटेंड कर रहे हैं उन डाइंग मैन को। अब ये कहानी एक दिन की है। कहानी क्या है तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ करके अभी समझ लेंगे। कहानी है द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन। फादर गिलिगन का पूरा नाम है पीटर गिलिगन। ये बूढ़े पुजारी हैं, काफी ओल्ड हो गए हैं। वाज वेरी नाइट एंड डे, वो दिन और रात के काम से बिल्कुल थक चुके हैं, थक जाते हैं। फॉर हाफ हिज फ्लॉक वेर इन देयर बेड्स। उनका फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, साथी। एक्चुअली फ्लॉक भेड़ का झुंड होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लॉक हुआ फादर गिलिगन के फ्रेंड्स, साथी लोग, जो उनके दूसरे पुजारी लोग थे। तो फॉर हाफ हिज फ्लॉक वेर इन देयर बेड्स, उसके आधे साथी बेड रिडन हो गए हैं, बेड पे चले गए हैं, जो उठ नहीं सकेंगे अब बेड से अपना ओल्ड एज की वजह से। और अंडर ग्रीन सोर्ड्स ले, सोर्ड्स का मतलब होता है कब्र। तो वे आधे साथी उसके तो कब्र, ये बेड पे चले गए हैं ओल्ड एज की वजह से, और आधे साथी जो बचे हैं वो कब्र के नीचे चले गए हैं, यानी वो डेड हो चुके हैं। तो ये 4 लाइन का एक स्टैंजा है। इसका मीनिंग हुआ कि ओल्ड प्रीस्ट, बूढ़े पुजारी पीटर गिलिगन दिन और रात के काम से काफी थक गए हैं। उनका आधा साथी बेड रिडन है, जो उठ नहीं सकते हैं बेड से अपने ओल्ड एज की वजह से, और आधे मर चुके हैं जो कब्र के अंदर हैं। इसलिए सारा वर्क का प्रेशर पीटर गिलिगन के ऊपर है। Once while he nodded on a chair, एक दिन की बात है, एक बार जब वो चेयर पे बैठ के आराम कर रहे थे, एट द मौत आवर ऑफ ईव, ईव मतलब इवनिंग का टाइम था, मौत आवर मतलब जिस समय कीड़े मकोड़े, कीट पतंग उड़ना शुरू हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में इवनिंग के टाइम में, उस टाइम को हम लोग मौत आवर बोलते हैं। ये गोधूली का बेला होता है। तो एट द मौत आवर ऑफ इवनिंग ऑफ ईव, अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनदर पुअर मैन। हम लोगों ने अभी देखा कि पीटर गिलिगन चेयर पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, शाम का टाइम है, और ऊपर देखा था कि वो काफी दिन रात के काम से थके हुए हैं, यानी कि वो काम से थके हुए थे, चेयर पे आके आराम कर रहे हैं, कि अनदर पुअर मैन, यानी इसके पहले वो किसी डेड मैन को अटेंड करके आ गए थे, अब वहां पे एक दूसरा आदमी उनको बुलाने के लिए आ गया। अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम, उनको बुलाने के लिए आ गया। सेंट फॉर मतलब बुलाने के लिए आया। एंड ही बिगेन टू ग्रीव, बुलाने के लिए आया तो पीटर गिलिगन समझ गए कि समवन इज गोइंग टू डाई और उसको अब अटेंड करना है। तो फादर बहुत दुखी हो गए। एंड ही बिगेन टू ग्रीव, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। फादर गिलिगन अब बोल रहे हैं, पीटर गिलिगन क्या बोल रहे हैं? आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस, मेरे को ना आराम है, ना खुशी है, ना आनंद मिलता है, और ना ही मुझे कोई शांति मिलती है, क्योंकि मैं डे एंड नाइट सिर्फ टाइम मैन को अटेंड कर रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, तो कभी रेस्ट नहीं मिलता, कभी जॉय नहीं मिलता, और शांति भी नहीं मिलती। फॉर पीपुल डाई एंड डाई, क्योंकि
लोग मरे जा रहे हैं और मेरा ड्यूटी है उनको अटेंड करना। एंड आफ्टर क्राइड ही, गॉड फॉरगिव माय बॉडी, स्पेक नॉट आई। और अंत में वो चेयर पे बैठे बैठे ही वो बोले, हे भगवान मुझे माफ करना, मेरा बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा उस डाइंग मैन को अटेंड करने के लिए जिसके लिए ये आदमी मुझे बुलाने आया है। Then he knelt and leaning on the chair, उनको काफी दुख हुआ, वो झुक गए चेयर के ऊपर। नेल्ट मतलब घुटनों के बल झुकना, तो वो जिस चेयर पे बैठे हुए थे उस चेयर पे वो घुटने के बल, घुटना पकड़ के वो आगे की ओर झुक गए। He knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep, और वहां प्रार्थना करते करते कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, ऐसा प्रेयर करते करते वो उसी चेयर पे सो गए। एंड द मौत आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स, समय बीतता गया। वो जो डस्ट का टाइम था, मौत आवर का, कीट पतंग का जो टाइम था, वो धीरे धीरे पास होकर के नाइट में चेंज हो गया। एंड स्टार्स बिगेन टू पीप, और आसमान में स्टार्स झलकने लगे, निकल आए, यानी आसमान में स्टार्स छा गए। पीप मतलब झांकना, तो आसमान से तारे धरती की ओर झांकने लगे, यानी कि वो फुल नाइट का टाइम आ गया। They slowly into millions grew, ये जो स्टार्स थे लाखों की संख्या में वो आसमान में आ गए। And leaves shook in the wind, एक चीज आपको यहाँ बता दें, ये लीव्स है, लीव्स का स्पेलिंग है Leaves, माइंड इट, ये है लीफ, पत्ता जिसको बोलते हैं, Leaf, लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता। लेकिन जब आप उसको प्लूरल बनाते हैं तो भी ये एफ चेंज हो जाता है, एफ विल चेंज इनटू VES, एफ LEAF, लीफ। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो एफ चेंज हो जाता है लीव्स, LEAVES, यानी एफ और FE विल चेंज इनटू VES, तो लीफ का लीव्स हुआ। अब FE का है तो ये देखो वाइफ, WIFE, वाइफ, FE हुआ। वाइफ का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ्स हो जाएगा, WIVES, वाइफ्स। ओके, तो ये चेंज होगा, F और FE विल चेंज इनटू VES, तो इसीलिए ये प्लूरल बना है LEAVES। एंड लीव्स shook इन द विंड, इस स्टैंजा को फिर से हम लोग शुरू करें। They slowly into millions grew, they मतलब स्टार्स, वो स्टार्स धीरे धीरे लाखों की संख्या में आसमान में आ गए। और पत्ते, एंड लीव्स shook in the wind, और हवा में ये पत्ते हिलने लगे, यानी हवा भी चल रही थी। एंड गॉड covered the world with shade, और भगवान ने पूरे दुनिया को एक छाया से ढक दिया, यानी कि पूरा का पूरा दुनिया अंधेरा हो गया। रात का टाइम था तो अंधेरा हो गई। तो एंड गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ शेड एंड विस्पर्ड टू मैनकाइंड, और धीरे धीरे भगवान लोगों के कानों में फुसफुसाने लगे। ये एक तरह का इमेज है, और इसमें पोएट इंटरप्रिटेशन ये होगा कि लोग सपना देखना शुरू कर दिया। रात हो गया, लोग सारे सो गए, सोने के बाद हर कोई अपना सपना देखना शुरू कर दिया। दिस इज द एक्शन ऑफ गॉड दैट कम्स टू द माइंड ऑफ द स्लीपिंग मैन एंड वुमेन। तो इस स्टैंजा का मतलब हुआ कि आसमान में लाखों तारे आ गए, रात का टाइम था, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे। भगवान ने रात को पूरा इतना फैला दिया कि सारे लोग सो गए, और फिर वो भगवान उनके कान में कुछ कहने लगे उन लोगों का। ये एक सपना के फॉर्म में है कि लोग सपना देखना शुरू कर दिया।
यानी पूरा कंप्लीट नाइट छा गया। उसके बाद क्या हुआ, सुबह स्पैरो चीर, वो चिड़िया की आवाज, चहचहाट, चिड़िया की चहचहाट जब शुरू हुई सुबह में, अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चीर व्हेन द मॉथ्स केम वंस मोर, भोर का टाइम था, चिड़िया का चहचहाना शुरू हुआ, यानी उजाला होने वाला है। उस समय वो मॉथ आवर फिर से रिटर्न हुआ, यानी कि उस समय फिर से दो टाइम मॉथ आवर होता है, एक इवनिंग टाइम में, डाउन, एक डस्क टाइम में और एक डाउन टाइम में। डाउन DAWN डाउन यानी भोर का टाइम, डस्क DUSK डस्क मतलब गोधूली का टाइम। तो दो टाइम में ये मॉथ आवर कहलाता है। तो यहां बोल रहा है सुबह में जब चिड़िया चहचहाना शुरू किया, भोर होने वाला था, मॉथ आवर फिर से आ गया। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अप राइट ऑन द फ्लोर, उनका नींद खुल गया और पीटर गिलिगन फादर उठ करके खड़े हो गए। मैब्रॉन, मैब्रॉन, मैब्रॉन का मतलब होता है कास, एलास। तो मैब्रॉन, मैब्रॉन, द मैन हैज डाइड while I slept on the chair, alas, वो आदमी जिसको मुझे कल अटेंड करना था वो तो मर चुका है, वो मर गया। The man has died, वो आदमी मर गया और मैं चेयर पे सोता रह गया। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैब्रॉन, मैब्रॉन, the man has died while I slept on the chair, मैं चेयर पे सोता रहा और वो आदमी मर गया। He roused his horse out of its sleep, उसका घोड़ा जो सो रहा था, पीटर गिलिगन का हॉर्स जो कि सो रहा था, उसको पीटर गिलिगन ने उठाया। एंड रोड विथ लिटिल केयर, और घोड़े के ऊपर बैठकर वो बहुत स्पीड में उस सफर्ड मैन, जिस आदमी को बुलाने के, जो आदमी मर रहा था, उस आदमी के घर की तरफ वो भागा। He rode now as he never rode, रोड मतलब राइड का पास्ट टेंस रोड, घोड़े पे बैठ करके वो इतना स्पीड जा रहा था कि आज तक उतना स्पीड वो कभी गया ही नहीं है कहीं भी, वो उतना स्पीड से जा रहा था। बाय रॉकी लेन एंड फेन, वो पतले रास्ते से और मार्सी लैंड से, कादो कीचड़ से होते हुए वो बहुत स्पीड में उस आदमी की तरफ, उस आदमी के घर की तरफ जा रहा था जो आदमी मरने वाला था। The sick man's wife opened the door, पहुंच गया है वो उसके दरवाजे पे, और उस आदमी की वाइफ, जो आदमी मरने वाला था, उस आदमी की वाइफ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही फादर ने उससे पूछा, फादर, वो जो sick man's wife opened the door, मरने वाले आदमी की पत्नी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही वो बोली, थोड़ा आश्चर्य होकर के बोली, फादर यू कम अगेन। इस चीज को आप नोट करेंगे, फादर यू कम अगेन, फादर तो आए ही नहीं थे, फिर ये क्या बोल रहा है, यू कम अगेन, यानी कि फादर आप फिर से आ गए, इसका मतलब कोई पहले आया था। तो फादर को भी थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं तो आया नहीं, फादर अभी आ रहा हूं, लेकिन इसके पहले कौन आया। एंड इज द पुअर मैन डाइड, ही क्राइड, यानी वो आदमी, ये फादर बोला कि क्या वो आदमी मर गया। He died an hour ago, तो उसकी वाइफ बोली बस 1 घंटा पहले तो वो मरा। The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro, बेचारा वो ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन इधर उधर बेचैन होकर के वो इधर से उधर चहलकदमी करने लगे, अफसोस में कि मैं अटेंड नहीं कर पाया और वो बेचारा मर गया। लेकिन किसी ने तो जरूर अटेंड किया है, क्योंकि वाइफ बोल रही है कि फादर यू कम अगेन। चलिए, when you were, अब वो वाइफ बोल रही है, when you were gone he turned and died as merry as a bird, मेरी मतलब खुशी। तो जैसे ही वो लेडी बोल रही है कि फादर जैसे ही आप यहां से गए तो ये आदमी खुशी खुशी, उतना खुशी से मरा जितना खुशी से कोई बर्ड मरता है, यानी एज मेरी एज ए बर्ड, वो चिड़ियों की तरह खुश था और आपके जाने के बाद ही वो मर गया।
The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. ये सुनकर के पीटर गिलिगन अपने घुटनों के बल झुक गए। वो समझ गए कि भगवान ने मेरी आवाज सुन ली और उन्होंने मेरी मदद की, मेरे बदले किसी को भेज दिया है उन्होंने। अब वो फादर पीटर गिलिगन बोल रहे हैं, He who hath made the night of stars, वो जिसने की अंधेरी रात में इन तारों को बनाया है, वो जिसने रात में तारों को बनाया है। He who hath made the night of stars, रात के तारों को जिसने बनाया है। For souls who tired and bleed, वो लोग जो दुखी हैं और गम में हैं, ब्लीड कर रहे हैं, यानी कि जो बहुत कष्ट में हैं। Sent one of his great angels down, उसी ने अपने किसी दूत को मेरे लिए इस धरती पे भेज दिया। Sent one of his great angels down to help me in my need, मेरी जरूरत में उसने अपने किसी देवदूत को मेरी जगह भेज दिया, उस आदमी की मदद करने के लिए जो आदमी मरने वाला था। इस स्टैंजा को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये अगर किसी सेंटेंस के मिडिल में, रनिंग सेंटेंस के मिडिल में अगर एच कैपिटल आ जाए, जैसे ही या हिज, वहां पे एच कैपिटल आ जाए तो आप समझ लेंगे कि वो भगवान के लिए आया है। वो ही भगवान के लिए है या वो हिज भगवान के लिए है। जैसे यहाँ पे सेंट वन ऑफ हिज, एच कैपिटल है, हिज ग्रेट एंजल्स, ये हिज यानी कि भगवान। तो अब देखते हैं इस स्टैंजा को फिर से। He who hath made the night of stars for souls who tired and bleed, वो जिसने रात के तारों को बनाया है, वो जो दुखी आदमी का, कष्ट में पड़े हुए आदमी की मदद करता है, उसी ने यानी कि भगवान ने मेरे लिए एक देवदूत को भेज दिया है मेरी मदद करने के लिए, और वही देवदूत उस डाइंग मैन को अटेंड करके गया है। He who is wrapped in purple robes, पर्पल मतलब बैगनी कलर, रोब मतलब कपड़े, क्लोथ्स, अटायर, तो वो जो कि पर्पल कलर के कपड़ों में लिपटा हुआ यानी लॉर्ड क्राइस्ट, विथ प्लैनेट्स इन हिज केयर, जिनका ये जो ग्रह हैं, इतने सारे ग्रह हैं धरती, ये दुनिया में, ब्रह्मांड में हम लोगों के पास 8 ग्रह, ये 8 ग्रह जिनके पैरों के नीचे हैं, जिनकी मर्जी पे काम करता है, यानी लॉर्ड क्राइस्ट had pity on the list of things asleep upon a chair, उसी ने दया दिखाई उस आदमी के ऊपर जो आदमी चेयर पे सो रहा था, यानी खुद फादर गिलिगन का बोलना है। इस स्टैंजा को हम लोग कंप्लीट करते हैं फिर से लास्ट में, कि वो जो बैगनी कलर के, पर्पल कलर के क्लोथ्स में लिपटे हुए हैं, लॉर्ड क्राइस्ट, जिनके चरणों में पूरे के पूरे 9 ग्रह या 8 ग्रह जो भी हैं ग्रह, वो सारे ग्रह जिनके आज्ञा पे घूमते हैं, उसी ने मेरे ऊपर दया करके मेरी मदद करने के लिए मेरे ऊपर दया किया कि एक आदमी को भेज दिया मेरी मदद करने के लिए, वो जो कि मैं उस समय जबकि मैं चेयर पे सो रहा था, भगवान ने मेरी आवाज सुन ली और उन्होंने अपने एक देवदूत को भेज दिया मेरी मदद करने के लिए। वो बहुत दयालु है। ये कहानी है फादर गिलिगन की, और लिखा गया ये पोएम, ये बैलाड लिखा गया है W.B. येट्स के द्वारा। तो ये पोएम था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू मे call me and ask me if you want to have any query. Yes. Thank you. See you in the next episode.